Good morning, students. Today we are going to start a new topic, multiples and factors. Let's begin. आज हम multiples और factors के बारे में पढ़ेंगे. Okay, now complete the following multiplication facts. अब देखो यहाँ पे कुछ multiplication facts दिए हैं, इन्हें हम लिखेंगे. ठीक है? See, जैसे how 2 fours are 8, 3 ones are 3, 2 ones are 2, 4 ones are 4, 2 nines are 18, 1 ones are 1, 3 fours are 12. पढ़ते हो ना आप टेबल्स में ये 4 fours are 16, 1 nines are 9, 1 fours are 4, 3 nines are 27, 4 nines are 36. 36. The numbers you have filled in to complete the facts are called multiples. देखो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है जैसे 2 fours are 8, 2 nines are 18. तो जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिल रहा है तो what are they? They are multiples. इन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स. मतलब 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 fours are 8, 4 के टेबल में भी 2 आता है, 4 twos are 8. तो किसी भी दो नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है ना, वो क्या होता है? उन नंबर्स का मल्टीपल होता है. The numbers you have filled in to complete the facts are called multiples. Is there an end to the number of multiples of a number? क्या किसी नंबर के मल्टीपल्स का एंड होता है? देखो हम देखते हैं. अब मैंने 5 का टेबल लिया. एक्चुअली मल्टीपल्स क्या है? टेबल्स हैं. जैसे 5 के मल्टीपल्स लिखो तो 5 1 are 5, 5 2 are 10. मतलब 5 में ऐड कर दी जाऊं 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर 5 ऐड कर दी गई 100, फिर 105, फिर ऐड कर दी गई 1000, 1005, फिर ऐड कर दी गई 10,000, 10,005, 10,000, 10 ऐसे करके ऐड कर दी गई 555. तो क्या उसका एंड होगा? Is there an end to the number of multiples of a number? No. Add 5 more to the last multiple you have written and you get yet another multiple, and this process goes on and on even if you count it forever. अगर आप जो आपको मल्टीपल मिल रहा है उसमें फिर 5 ऐड कर दो, फिर एक मल्टीपल मिल जाएगा, फिर आप 5 ऐड कर दो, फिर मल्टीपल मिल जाएगा. तो ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक आप उसमें 5 ऐड करते चले जाओगे. ठीक है? तो उसका कोई एंड नहीं होता. किसी भी नंबर के अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीपल्स फाइंड करके लिख दो तो उसके कोई फिक्स मल्टीपल्स नहीं होते. आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपको आंसर मिलता जाएगा. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द सिंबल, ये सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड इन्फिनिटी. इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी इज यूज्ड बाय मैथमेटिशियन टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज which could never be counted even if you counted forever. मतलब ऐसी मैथमेटिशियन ने फिर एक सिंबल यूज किया उसके लिए, ऐसी क्वांटिटी के लिए जिसको कि हम काउंट ही नहीं कर सकते. चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो उसे काउंट करने की, आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं. दिस सिंबल इज कॉल्ड इन्फिनिटी. उसलिए हम सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं. मतलब अगर मैं बोलूं 2 के मल्टीपल्स लिखो तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे 2 2 2 2 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपको मल्टीपल मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा. उसका कोई एंड नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डैश 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 लगा के ये सिंबल यूज कर देते हैं. इसका मतलब इन्फिनिटी. तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है. लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, कोई नंबर जैसे मैंने बोला 2 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? तो नंबर इटसेल्फ.
2 ही होगा, क्योंकि हम 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। समझ में आया? लेकिन कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता किसी भी नंबर का, क्योंकि नंबर मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेड होते हैं, हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अब आपको पता है ये चीज, 0 जो है वो क्या है? 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0। है ना? सेकेंड, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। और हर नंबर, जैसे आप टेबल शुरू करते हो तो आप देखो हमेशा 1 से शुरू करते हो। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यहां से स्टार्ट करते हो ना। इसका मतलब हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है। 1 जो होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, है ना? नेक्स्ट, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, क्योंकि जैसे 1 का, 1 से मैं शुरू करूं कि तो 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 1 12 जा 12, कि 12 के मल्टीपल्स लिखो तो 12 is the first multiple, then 24, then 36, like this. It means smallest multiple of a given number is the number itself. किसी भी नंबर के अगर मैं आपको मल्टीपल्स लिखने को बोलूं तो आप सबसे पहले वही नंबर लिखोगे, है ना? लाइक 3 के मल्टीपल्स लिखो तो 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज द नंबर itself. ओके, नाउ फोर्थ, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स आर इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट्स होते हैं। जैसे 4, तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना? तो ये हो गए। और फिर 24 के बाद 28, देन 32, देन 36, देन 40। ऐसे अगर मैं 4 4 4 ऐड करती जाऊं या 4 मल्टीप्लाई करती जाऊं तो मुझे उसके इनफाइनाइट नंबर्स मल्टीपल्स मिल जाएंगे 4 के। मतलब कोई उसका एंड नहीं होता है, बस आप 4 4 काउंट, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। तो इस तरीके से इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स मुझे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे 20, 20 का 20, 40, 60, देन 80, देन 100, देन 120। फिर अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्या होगा तो क्या होगा? 120 के बाद 140, है ना? देन 160। पता चल रहा है? इस तरीके से 20 में ऐड करती जाऊं तो मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। नेक्स्ट 14, है ना? 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, then 56, then 70, then 84। फिर मैं ऐड करती जाऊं तो मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? कहने का मतलब किसी भी दिए हुए नंबर का फर्स्ट मल्टीपल इज नंबर इटसेल्फ, और उसका कोई एंड नहीं होता है मल्टीपल्स का। इनफाइनाइट मल्टीपल्स हम किसी भी नंबर के फाइंड कर सकते हैं। द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर यूजुअली शोज द फर्स्ट 10 और 12 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। मतलब आपको जो हम टेबल्स याद करते हो आप, तो हम 10 तक याद करते हैं ना, तो एक्चुअली वो क्या होते हैं? 2 10 20, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20, वो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो गए 2 के।
है ना। और उसके बाद अगर 11 जा तो 22, 12 जा 24, ऐसे हम और मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आया मल्टीपल्स क्या होते हैं। कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो जब हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो एक्चुअली क्या होता है, उन नंबर्स का मल्टीपल्स होता है। वन जो होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है, हम वन से हमेशा स्टार्ट करते हैं, है ना। और मल्टीपल्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेड। जैसे फॉर एग्जांपल दिस 4, है ना, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, इस तरीके से इनफाइनाइट में मल्टीपल्स फाइंड कर सकती हूँ 4 के। और जो फर्स्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर इटसेल्फ होता है ना। 20 के जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, मतलब मैं इनफाइनाइट मल्टीपल्स फाइंड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूं, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द 20, यू कैन से 20 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 20, ऐसे 14 का, है ना। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, देखो, राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू द 5th प्लेस। अब यहां मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, उनके 5th प्लेस तक आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे कि 6 है, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होगा, 6, है ना। देन 6 2 जा 12, देन 6 3 जा 24, देन 6 5 जा 30। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अच्छा 6 3 जा 18 तो रह गया बेटा लिखना, एक सेकेंड। हाँ, तो एक सेकेंड। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, एंड 6 5 जा 30। तो समझ में आया ये क्या था, क्वेश्चन था राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू द 5th प्लेस। 5th प्लेस तक उसके 5 मल्टीपल्स लिखो। तो फर्स्ट हमेशा स्टार्टिंग उसी नंबर से करना है, हमेशा याद रखना। हाँ, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 6 के। अब 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, and 8 5 जा 40, 40, है ना। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40। 12 के फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज 12 itself। हमेशा याद रखना है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज नंबर itself। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48, 12 5 जा 60। ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। नाउ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 100, तो फर्स्ट मल्टीपल इज 100, है ना। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 4 जा
400 and 100 5s are 500. तो समझ में आया? अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं ऐसे कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, तो आपको क्या करना है? 5 तक के टेबल लिख देने हैं, है ना? हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सिर्फ क्या लिखना है? 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि 9th मल्टीपल क्या होगा? तो 12 का, तो 12 9s आप क्या करोगे? उस जो भी नंबर का मल्टीपल पूछा है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 9s 108 होता है। तो 9th मल्टीपल जो होगा 12 का वो क्या होगा? 108। ओके। 10th का 9th मल्टीपल 10 9s 90। 9th मल्टीपल ऑफ 10 is 90। 9th multiple of 15, 15 9s are 135, 135. And 9th multiple of 20, 20 9s are 180, 180. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि 5th multiple of 6, 8th multiple of 12, 3rd multiple of 6। तो आपको क्या करना है? उस नंबर को जो जिस नंबर का मल्टीपल पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू गेट द आंसर, है ना? तो ये एक्सरसाइज में इसलिए करा रही हूँ आपको मालूम चले। मैं फिर वर्कशीट दूंगी तो आपको वर्कशीट मुझे करके दिखानी है, ठीक है? तो राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 5th प्लेस, मतलब 5th प्लेस तक मल्टीपल्स लिखो। तो आप फर्स्ट टेबल्स लिख दोगे 5 तक के। फिर मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज राइट द 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। नंबर जो दिया है उसका 9th मल्टीपल लिखो। तो आप 12 9s 108, 10 9s 90, 15 9s 135, 20 9s 180. Now third question, the whole number that is a multiple of every number is। अब देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और एक नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, जो किससे शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4, इस टाइप के सेट्स ऑफ नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज 0। तो ऐसा होल नंबर जो हर नंबर का मल्टीपल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया ना, देखो ये 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो 0 क्या है? 0 इज अ होल नंबर। दो तरह के सेट होते हैं नंबर्स के, एक होते हैं 1 2 3 जो 1 से शुरू होते हैं। मैं आपको बोलूं काउंट करो तो कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो यू हैव टू काउंट लाइक 1 2 3 4 5। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स। और एक सेट होता है नंबर्स का जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, दीज सेट्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो समझ में आया? तो द होल नंबर that is multiple of every number is 0। ऐसा होल नंबर जो हर नंबर का मल्टीपल होता है वो क्या है? 0। नेक्स्ट, every number is a multiple of 1 and number itself, and number itself। किसी भी नंबर का एवरी नंबर इज अ मल्टीपल। हर नंबर जो है वो किसके मल्टीपल होते हैं? तो 1 के होते हैं और खुद का, है ना? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। द लास्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज, हर नंबर का लास्ट मल्टीपल क्या होता है? इनफाइनाइट। वो होता ही नहीं है क्योंकि वो काउंटलेस है, हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो हर नंबर का लास्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। समझ में आया? द लास्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इनफाइनाइट। द मल्टीपल्स ऑफ 6 which lies between 20 and 40 are। अब 6 के ऐसे मल्टीपल्स लिखो जो
20 और 40 के बीच में आते हैं। तो देखो 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 24 40 के बीच में आता है ना, 20 से बड़ा है, तो पहला मल्टीपल हो गया 24, 24 है ना। अब 6 5 जा 30, वो भी दोनों के बीच में आता है, 20 और 40 के बीच में आता है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, वो भी इनके बीच में आता है, 20 और 40 के बीच में आता है ना। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 42 बड़ा हो गया 40 से, है ना। तो द मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के ऐसे मल्टीपल्स जो 20 और 40 के बीच में आते हैं। तो आप 6 का टेबल पढ़ो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये तो सब 20 से छोटे हैं। 6 4 जा 24, 24 इज कम बिटवीन 20 एंड 40 है ना, तो 24। 6 5 जा 30, वो भी इन दोनों के बीच में आता है। 6 6 जा 36, वो भी इन दोनों के बीच में आता है। बट 6 7 जा 42, अब 42 इज ग्रेटर देन 40, वो इन दोनों के बीच में नहीं आता। इट मींस दीज थ्री नंबर्स कम्स बिटवीन द 20 एंड 40 of the multiple of 6, है ना। the multiples of 6 which lies between 6 के वो multiples लिखो जो 20 40 के बीच में आते हैं। तो these are 24 30 and 36. now next the multiples of 3 less than 20। अब देखो कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, कि 3 के मल्टीपल्स लिखो जो 20 से छोटे हैं। तो देखो 3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी छोटा है 20 से। 3 4 जा 12, ये भी छोटा है 20 से। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब 21 बड़ा हो गया 20 से, इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स जो 20 से छोटे हैं कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 15 18। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था। द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20 आर 3 6 9 12 15 18। 20 से छोटे ऐसे 3 के मल्टीपल्स लिखो। तो 3 का टेबल पढ़ दो, जो 20 से तो जो नंबर 20 से छोटे छोटे होते हैं वो लिख देने के। जैसे 3 7 जा 21 हो गया, 21 बड़ा हो गया 20 से, मतलब वो नहीं आएगा। तो 18 तक के नंबर्स 20 के नीचे होते हैं, वो हमने लिख दिए। अब आता है मोर अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 100 एंड 1000। अब जैसे 10 के मल्टीपल्स हो गए, 100 के मल्टीपल्स हो गए, 1000 के मल्टीपल्स हो गए। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 10 10 10 काउंट करते जाओ तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे 100 के क्या होंगे, 100 200 300 400 500 600 700 800 लाइक दिस। एंड 1000 1000 2000 3000 4000 5। तो डू यू नोटिस एनीथिंग स्पेशल अबाउट दीज मल्टीपल्स। आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे हो स्पेशल, क्या स्पेशल है इसमें। देखो मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड्स विद 10। जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो उनके एंड में 10 आता है। मल्टीपल्स ऑफ 100 एंड्स विद 20। जो 100 के मल्टीपल्स हैं उनके एंड्स में 20 आ रहे हैं। एंड मल्टीपल्स ऑफ 1000 एंड्स विद 30। और जो 1000 के मल्टीपल्स होंगे उनके एंड्स में 30 आएंगे। दिस इज द स्पेशल about these multiples of 10 100 and 1000, है ना। 10 और 100 और 1000 के अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो उसमें एक स्पेशल चीज क्या दिखती है। देखो 10 में 10 होता है तो उसके हर एक मल्टीपल्स के पीछे एक 0 होगा। 100 में 20 होते हैं तो 100 के जितने भी हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे उसके पीछे 2 0 होंगे। 1000 के कितने हो गए, 1000 में कितने 0 होते हैं, 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 1000 जो होंगे उनके एंड में 30 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अब हम आपको मालूम है व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दीज आर इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, दीज आर odd numbers. So 2 4 6 8 10 are even numbers. Are there multiples also even numbers? अगर इन इवन नंबर्स के हम मल्टीपल्स फाइंड करें
तो क्या वो भी इवन नंबर्स होते हैं? चेक कर लेते हैं, लेट अस सी। 2 के मल्टीपल्स 2 1 जा 2 4 जा 2 जा 4 3 जा 6 4 जा 8 5 जा 10 12 16 18 20 22 24 26 सबके सब कैसे आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं ना। 6 के फाइंड करते हैं, 6 इज अ इवन नंबर। 6 12 18 24 30 36 42 48 है ना। 8 के 8 16 24 32 40 48 है ना, 56। तो नोटिस an even number has its multiples also as an even number। किसी भी इवन नंबर के जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो उसके मल्टीपल्स भी इवन नंबर्स में आते हैं। देखा ना हमने एग्जांपल। व्हाट अबाउट एन ऑड नंबर? अब ऑड नंबर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11। ये तो पता है ना आपको, छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने, इवन एंड ऑड नंबर। इवन मतलब 2 4 6 और ऑड मतलब 1 3 5 7। तो अगर हम इवन नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो हमें उनके मल्टीपल्स जो मिलते हैं वो इवन ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम ऑड नंबर्स लाइक 1 3 5 7 9 11 इनके अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करें, सी 1 के मल्टीपल्स 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा। 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 15 18 21 24 है ना। 5 के 5 10 15 20 25 30 35 40 45 लाइक दिस। 7 के 7 14 21 28 35 लाइक दिस। अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो? देखो, इन केस ऑफ ऑड नंबर एवरी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मल्टीपल्स इज ऑड। मतलब सॉरी, जो ऑड प्लेस पे मल्टीपल्स आ रहे हैं वो ऑड है, एंड एवरी सेकेंड फोर्थ सिक्स एट मल्टीपल इज इवन। और जो इवन प्लेस पे मल्टीपल्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? इवन। ये डिफरेंस होता है मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स। मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर के अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करें तो हमें इवन नंबर्स के ही मल्टीपल्स मिलते हैं। लेकिन इन ऑड नंबर जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ प्लेस में, देखो 1 3 5, ये प्लेस कौन सी है? ऑड है ना। 1 3 5 और उस पर नंबर भी कैसे ऑड है? देखो 1 3 5 7 है ना। और इवन प्लेस कौन सी है? 2 4 6 और उस पर नंबर भी इवन है। तो इसका मतलब ऑड नंबर्स के जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं 1 3 5 7 9 11, इन सबके जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो जो ऑड प्लेस होती है 1 3 5 उस पर ऑड मल्टीपल्स मिलते हैं, और जो इवन प्लेसेस होती है 2 4 6 उस पे हमें इवन मल्टीपल्स मिलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, मल्टीपल्स एंड प्रोडक्ट्स। सी 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, एक ही बात है 7 8 जा करूं या 8 7 जा करूं। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब ऑर्डर चेंज कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। The product in a multiplication sum is also the multiple of the all numbers which are being multiplied। इसका मतलब कि जिन भी दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। देखो होगा ही ना। 7 8 जा 56, 8 7 जा, दोनों के टेबल में 56 आता है ना। 5 तो 30 जो है वो 5 और 6 दोनों का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 5 6 जा 30 तो 6 5 जा 30। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 के टेबल में भी 24 आता है। 2 10 जा 20, 11 जा 22, 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24। तो मतलब जो भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो नंबर जो होता है वो उन नंबर का मल्टीपल्स होता है, मतलब उन नंबर के टेबल्स में वो आता ही आता है। समझ में आया? द प्रोडक्ट इन अ मल्टीप्लिकेशन सम इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। अब चेक करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये नंबर इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो चेकिंग फॉर मल्टीपल्स बाय डिवीजन, डिवीजन से हम फाइंड कर सकते हैं। वन एग्जांपल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 30।
अब 30 को मैं डिवाइड करूं 6 से, 6 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 6 5 जा 35, और 5 से डिवाइड करूं तो 5 6 जा 30। कोई रिमाइंडर बच रहा है? देखो सी, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। देखो 5 6 5 जा 30 मैंने किया है ना, तो मतलब अगर मैं जो मेरा प्रोडक्ट आया 30 को डिवाइड करूं 6 से तो 6 5 जा 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं, 0। अब इसी 30 को मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करूं तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 30 माइनस 30 0। सो कोई रिमाइंडर बचा नहीं। अगर जब हम रिमाइंड किसी प्रोडक्ट को उसके दोनों नंबर से हम डिवाइड करें और कोई रिमाइंडर ना बचे, इट मींस दिस 30 इज द मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर और दिस क्वोशिएंट। देखो 6 and 5 डिवाइड्स 30 विदाउट अ रिमाइंडर, 6 और 5 ने 30 को डिवाइड किया बिना किसी रिमाइंडर के, सो 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 and 5। तो 30 जो हो गया वो 6 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। अब जैसे 91, अब ये 91 को मैं 6 से डिवाइड करूं, क्वेश्चन इज 91 अ मल्टीपल ऑफ 6? तो आप क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ आपसे कि ये नंबर क्या इसका मल्टीपल है, तो आप क्या करोगे, 91 को डिवाइड किया आपने 6 से, 6 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 3, डाउन किया 1, 6 5 जा 30 है ना, और रिमाइंडर क्या बच गया 1, रिमाइंडर बच गया 1, क्वोशिएंट आया 15 और रिमाइंडर बच गया 1। तो जब रिमाइंडर बच जाए इट मींस 91 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब 91 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पूछ सकती हूँ कि इज दिस अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, क्या ये इसका मल्टीपल है? तो आप क्या करोगे, उस नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखोगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया इट मींस दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, और अगर डिवाइड नहीं हुआ रिमाइंडर बच गया इट मींस दिस इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ दिस गिवन नंबर। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं? तो 91 डिवाइडेड बाय 6, क्वोशिएंट इज 15, रिमाइंडर इज 1, सो 91 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब 91 6 का मल्टीपल नहीं है। To find out if a number is a multiple of the other, the number is divided by the other. इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं कि क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है, तो आप डिवाइड करके देखो दूसरे नंबर से, और डिवीजन के सम में अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब जिसे हमने डिवाइड किया है, मतलब डिविडेंड इज द मल्टीपल ऑफ द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, है ना। ये तो पता है ना आपको, मैंने डिवीजन के सम में बताया 30 इज अ डिविडेंड, 6 is a divisor and 5 is the quotient। तो अगर डिवीजन के सम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है इसका मतलब दिस डिविडेंड इज द मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर एंड दिस क्वोशिएंट। इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो डिवाइजर का भी और इस क्वोशिएंट का, दोनों का मल्टीपल है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये दिया हुआ नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। अगर इस जैसे ये क्वेश्चन है ना, इज 91 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है दिस मींस नंबर इज मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड विथ, ये मैंने आपको बताया ना कि सभी जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं किससे एंड होते हैं, 1 0 से, बताया ना 1 0, क्योंकि 10 में कितना 0 होता है, 1 0 होता है। तो उसके सभी मल्टीपल्स जो एंड मतलब खत्म होते हैं वो किससे खत्म होते हैं, 1 0 से, 1 0। ओके, सेकंड,
द मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ये भी मैंने आपको बताया कि जितने भी इवन नंबर के हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो वो सब कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। बताया ना मैंने 2, 6, 8 इन सब के अगर हम मल्टीपल फाइंड करें तो वो सब कैसे आते हैं, इवन ही आते हैं। द मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर कैन बी एन, और ऑड नंबर्स के मल्टीपल हम फाइंड करते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, ऑड ऑड और एन इवन, और इवन भी हो सकते हैं, ठीक है, और इवन, है ना। द मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर कैन बी एन ऑड और एन इवन नंबर। द सेवंथ मल्टीपल ऑफ एवरी ऑड नंबर इज एन, अब देखो ऑड नंबर्स के मल्टीपल जब हम फाइंड करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ऑड प्लेस पे जो मल्टीपल आता है वो ऑड होता है, और इवन प्लेस पे जो मल्टीपल आता है वो इवन होता है। तो सेवंथ मल्टीपल ऑफ एवरी ऑड नंबर, हर ऑड नंबर का सेवंथ मल्टीपल, 7 इज अ ऑड नंबर, तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, होगा ना। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ऑड प्लेस पे मल्टीपल आते हैं वो ऑड होते हैं, और इवन प्लेस पे जो मल्टीपल आते हैं वो इवन होते हैं। तो आपको देखना है कौन सा प्लेस पूछा है, सेवंथ मल्टीपल, 7 इज अ ऑड नंबर, so 7 multiple of every odd number is an odd number. The fourth multiple of an odd number, a fourth odd number का fourth multiple, 4 is a even number, it means कैसा होगा वो, even होगा, is a even number, ठीक है। in 7 multiplied by 3 is equal to 21, 7 3s are 21, तो 21 क्या है, 7 और 3 का, 21 is a multiple of, 21 is the multiple of 7 and 3, तो 7 multiplied by 3, 7 3s are 21, तो what is 21, 21 is a multiple of 7 and 3. In 9 multiply 7 is equal to 63, तो dash and dash have 63 as their multiples, मतलब 9 7s are 63, तो किसके और किस 63 किस किस के मल्टीपल हो गया, 9 एंड 7, दोनों का मल्टीपल हो गया ना 63. द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इज ऑल्सो देयर, 3 और 5 का जो प्रोडक्ट होता है वो उनका क्या होता है, मल्टीपल, इज अ मल्टीपल, मल्टीपल, समझ में आया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का प्रोडक्ट जो आता है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। 3 मल्टीपल ऑफ 5 विच एंड विद अ 0 आर, 5 के 3 ऐसे मल्टीपल लिखो जो 0 से एंड हो रहे हो। तो देखो 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, 5 2 जा 10, 0 से एंड हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, वो 0 से एंड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। देखो कितने तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। क्या क्वेश्चन था कि 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के ऐसे 3 मल्टीपल लिखो जो विच एंड विद अ 0, जो 0 से एंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, देन 10, 10 0 से एंड हो रहा है, 5 3 जा 15, उसमें 5 आ गया, 5 4 जा 20, 20 0 से एंड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 0 से एंड हो रहा है। तो 10 20 30, these are the 3 multiples of 5 which end with a 0. Next, 3 odd multiples of 7, 7 के 3 odd multiples लिखो। तो देखो फर्स्ट इज 7, 7 is a odd number, तो फर्स्ट तो 7 ही हो गया, 7 2 जा 14, 14 is an even number, 7 3 जा 21, 21 is a odd, है ना, 7 4 जा 28, 28 इज अ, आपको मैंने बोला ना ऑड नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं तो ऑड प्लेस पे ऑड नंबर होंगे, इवन प्लेस पे इवन नंबर होंगे। तो 7 21
28 is a even number. Then 35, 7 5s are 35. 35 is a odd number. तो पता चला, हाँ मालूम चला किस तरीके से हमने निकाले, तो कितने अच्छे क्वेश्चंस बने। देखो बस आपको समझना है और फिर इन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट था ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड विद 10 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो किससे एंड होते हैं? 1 0 से। द मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर के जितने भी हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं वो सब कैसे आते हैं? इवन आते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12, दीज आर ऑल इवन नंबर्स। सो मल्टीपल्स ऑफ an even number is always an even number. Multiples of an odd number can be an odd or an even, दोनों होते हैं। odd numbers के जब हम multiples find, जैसे 1 3 है ना, 5 7 9, इनके जब हम multiples find करते हैं तो उनके even place पे even multiples आते हैं और odd place पे odd, तो दोनों आते हैं, odd और even दोनों आते हैं। 7 कोई भी odd number का 7th multiple क्या होगा? ऑड ही होगा। कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि 7th मल्टीपल पूछा है, 7 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में ऑड प्लेस पे ऑड ही नंबर आता है ना। 4th मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का 4th मल्टीपल, 4th इज अ इवन नंबर, तो कैसा आएगा? इवन नंबर आएगा, है ना। 7 3 इज अ 21, 21 क्या है? 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 3। या इसको इस तरीके से पूछूं, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 63। 63 इन दोनों का क्या है? 9 और 7 का मल्टीपल है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज ऑल्सो देयर मल्टीपल। अगर कोई भी दो नंबर, ये तो 3 और 5 दिए, किन्हीं भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो उसका क्या होता है? उनका मल्टीपल भी होता है ना। 3 5 are 15, 15 is a multiple of 3 and 5. 3 multiples of 5 which ends with a 0. 5 के ऐसे 3 मल्टीपल लिखो जो 0 से खत्म हो रहे हो। तो आपको स्टार्ट 5 से ही करना है। 5 1 are 5, 5 2 are 10 and with 0, 5 3 are 15, 5 4 are 20 and with 0, 5 are 25, 6 are 30. So 10 20 30, these are the first 3 multiples of 5 ends with 0. Now 3 odd multiples of 7, 7 के 3 odd multiples, तो 7 1 are 7, 7 is a odd number, तो पहला तो 7 ही हो गया। 2 are 14, 14 is an even number। 3 are 21, तो 21 जो है वो odd है। 4 are 28, 28 even हो गया। 5 are 35, 35 is an odd, तो हम ये 3 odd हो गए multiples of 3। तो समझ में आया? आज मैंने आपको सिर्फ मल्टीपल्स के बारे में बताया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सिर्फ टेबल्स ही होते हैं। आप टेबल्स करते जाओ तो आपको आप उनका मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन बस ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी दिए हुए नंबर का, वो नंबर खुद होता है। और इस मल्टीपल्स का कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? दिस सिंबल इज यूज्ड बाय मैथमेटिशियन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी व्हिच कुड नेवर बी काउंटेड। हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, उसके लिए ये सिंबल यूज किया है ना। और 0 जो होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है। नंबर एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता है ना। और आपको कोई भी नंबर दिए हो, उनके आपको फाइंड करने को बोले हो कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, तो आपको 20 40 60 जैसे हो गया, तो 80 है ना, देन 100 एंड 120, इस तरीके से आप कर सकते हो। देन 14 28 42, देन 56, 4s are 56, 7s are 70, then 84। तो टेबल्स लिख दो, तो आपको फर्स्ट 5 पूछे हो तो 5 तक लिख दो, 6 पूछे हो तो 6 तक लिख दो, तो आप उसके मल्टीपल्स बता सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज कराई कि राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर अप टू 5th प्लेस, 5th प्लेस तक मल्टीपल्स लिखो, तो लिख सकते हो। या मैं पूछ सकती हूँ 7 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, 5th मल्टीपल ऑफ, तो आप वो नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें। 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, तो 12 9s are 10 9s are 15 9s are 20 9s are, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, है ना।
10, 100 और 1000 के जो मल्टीपल्स आते हैं, अगर 10 में 1 0 होता है तो उसके एंड 1 0 से ही होता है, 100 में 2 0 होता है तो मल्टीपल्स ऑफ 100 एंड विथ 2 0, 1000 में 3 0 तो मल्टीपल्स ऑफ 1000 एंड विथ 3 0। फिर हमने इवन एंड ऑड नंबर, आपको पता है इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 दीज आर इवन नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 दे आर ऑड नंबर। लेकिन ये याद रखना है कि इवन नंबर्स के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सब इवन्स होते हैं, और ऑड नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं उनके ऑड प्लेस पे ऑड नंबर्स आते हैं और इवन प्लेस पे इवन नंबर, मतलब दोनों नंबर हमें मिलते हैं, ऑड एंड इवन। बस ये याद रखना है कि इन केस ऑफ ऑड एवरी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ मतलब ऑड प्लेस पे ऑड मल्टीपल्स आता है और इवन प्लेस पे इवन मल्टीपल्स आता है, ठीक है। और अगर हमें चेक करना है कि जैसे दिया है 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इज माय, अगर मेरा क्वेश्चन है कि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, हाउ कैन यू फाइंड? यू डिवाइड 30 बाय 5, आप 30 को 5 से डिवाइड करो तो 5 6 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इट मीन्स 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि वो नंबर दिए हुए नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। अगर रिमाइंडर बच गया, जैसे ये क्वेश्चन था 91 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा क्वेश्चन आया 15 और रिमाइंडर आया 1, सो 91 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। समझ में आया? और ये एक्सरसाइज मैंने आपको कराई। तो आज आपको खाली इतना ही सीखना है, समझना है। एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखो, ठीक है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं बाद में दूंगी आपको करने के लिए, वो आपको करनी है खुद से। और ये जो एक्सरसाइज मैंने इसमें सॉल्व कराई है वो भी आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।